गुड इवनिंग एवरीवन। तो जैसे कि आप सभी को पता है, हम यहाँ पर ले रहे हैं ऑनलाइन क्लासेस। किस क्लास के लिए? तो वो है 9th क्लास के लिए। किस सब्जेक्ट की? तो वो है मैथ की। ठीक है, जिसमें हमने अपना 6th चैप्टर पढ़ना शुरू कर दिया था। बात करें अपने लास्ट क्लास की, तो पिछली क्लास में हम पढ़ रहे थे उन एंगल्स के बारे में जो ट्रांसवर्सल लाइन की हेल्प से बनते हैं, या ऐसा कहें कि जब भी किन्हीं दो पैरेलल लाइंस को कोई ट्रांसवर्सल कट करती है, तो उसके कट करने के बाद जो एंगल्स बनते हैं उनके बारे में हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन से टाइप्स के एंगल जो है वो बनते हैं। ठीक है, जिसमें हमने सबसे पहला पढ़ा था कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, और दूसरा हमने पढ़ा था पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ठीक है, तो एक बार इनके बारे में देख लेते हैं फटाफट से। तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स ऐसे होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जैसे कि मान लीजिए यहां पर आपको 4 एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, यहां पर भी आपको 4 एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं। कौन सा एंगल किसके कॉरेस्पॉन्डिंग होगा, उसके लिए कुछ कंडीशंस होती हैं। पहली कंडीशन ये होती है कि उन एंगल्स के वर्टेक्स जो है वो एक दूसरे से बिल्कुल ही डिफरेंट हो। जैसे कि अगर मैं बात करूं एंगल 2 की, तो एंगल 2 का जो वर्टेक्स है, देखो तो वो ये वाला पॉइंट है ना। और एंगल 6 को अगर मैं देखूं, तो एंगल 6 का जो वर्टेक्स है वो ये वाला है। ये वाला पॉइंट 6 के लिए, ये वाला पॉइंट 2 के लिए। फिर दूसरी कंडीशन ये कि जो इस सेट में जिस पोजीशन पर आपका एंगल 2 बैठा हुआ है, उसी सेम पोजीशन पर आपका एंगल 6 भी होना चाहिए। और जिस जिस साइड पर, देखो ये है इसकी राइट साइड, ये है इसकी लेफ्ट साइड, जिस साइड पर आपका एंगल 2 है उसी साइड पे आपका ये वाला एंगल भी होना चाहिए। तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है, क्योंकि इनका वर्टेक्स अलग था, इसका वर्टेक्स ये था, इसका वर्टेक्स ये था। एंगल 2 जो है वो इस ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है, और एंगल 6 भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है। इस पेयर में एंगल 2 जो है वो डाउन है, नीचे है राइट की तरफ को, और कहां पर? डाउन। और एंगल 6 भी कहां है? राइट की तरफ को और डाउन। तो हम कहेंगे कि एंगल 2 और एंगल 6 जो है वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। वैसे ही सेम हमें आपको दिख रहा होगा, एंगल 1 जो है वो एंगल 5 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, एंगल 4 जो है एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग है, और एंगल 3 जो है वो एंगल 7 के कॉरेस्पॉन्डिंग है। ठीक है, तो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स में किसी को अगर कोई डाउट है तो बच्चों अभी के अभी आप मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपको क्लियर है तो वाई टाइप कर दीजिए, डाउट है तो माइक ऑन करके पूछ लीजिए। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, ठीक है। फिर हमने पढ़ा था ऐसे एंगल्स के बारे में जो पहली बात इंटीरियर भी हो और दूसरी बात सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल हो। ठीक है, पहली बात क्या होनी चाहिए? जो आपके, पहले तो देखो इंटीरियर एंगल्स कितने हैं, तो इंटीरियर एंगल्स यहाँ पर 4 है। ये 4 एंगल्स हमें देखिए, ये इंटीरियर है। और अगर हम यहाँ पर देखें तो इंटीरियर के साथ साथ ट्रांसवर्सल की सेम साइड होने चाहिए। देखो तो एंगल 2 जो है वो ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है, एंगल 5 भी ट्रांसवर्सल की राइट साइड को है। तो हम कहेंगे एंगल 2 और एंगल 5 जो है वो क्या है? ऐसे एंगल्स, पहली बात जो इंटीरियर है, और दूसरा जो सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल है। ठीक है, और वैसे ही सेम हमारे पास एंगल 3 और एंगल 8 भी है। तो देखते हैं आगे। फिर हमने कॉरेस्पॉन्डिंग के एंगल के बारे में पढ़ा, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल के बारे में पढ़ा। फिर हमने पढ़े थे कुछ और एंगल्स, अल्टरनेट एंगल्स। ठीक है, पेयर ऑफ अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और उसके बाद पेयर ऑफ अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। इनके बारे में भी हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं कैसे होते हैं। तो नाम से ही पता लग रहा है, पहली चीज एक तो ये अल्टरनेट हो, एक दूसरे के अल्टरनेट हो, और दूसरी बात इंटीरियर हो। ठीक है, पहली चीज क्या है? पहली चीज ये है कि एक तो ये अल्टरनेट होने चाहिए, एकदम अल्टरनेट होता है तिरछे, जैसे कैसे तिरछे। ठीक है, जैसे ये इसके तिरछे को है, ये इसके तिरछे है ना। तो उन्हें हम कहते हैं अल्टरनेट एंगल। और अल्टरनेट अगर है और साथ में अगर इंटीरियर है, तो ऐसे एंगल जो एक दूसरे के अल्टरनेट भी हो और इंटीरियर भी हो, उनको हम कहेंगे अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, एंगल 2 जो है वो इंटीरियर एंगल भी है, एंगल 8 जो है वो इंटीरियर एंगल भी है, एंगल 8 और 2 एक दूसरे के अल्टरनेट भी है। ठीक है, एक दूसरे के तिरछे हैं, एक दूसरे के इधर उधर है। और बात करें एंगल 3 और एंगल 5 की, तो ये भी अल्टरनेट भी है, पहली बात, और दूसरा इंटीरियर भी है। ठीक है, और यहां पर अगर हम बात करें तो ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल। वही सेम चीज, अल्टरनेट भी होने चाहिए और एक्सटीरियर, एक्सटीरियर मतलब बाहर, इंटीरियर होता है जो लाइंस के अंदर को बन रहे हो। ठीक है, और एक्सटीरियर होता है जो इन दो लाइंस के बाहर को बन रहे हो, उनको हम कहते हैं एक्सटीरियर, और जो अंदर को हम कहते हैं इंटीरियर।
तो ये था बस। अभी इसमें अगर अल्टरनेट इंटीरियर और एक्सटीरियर में कोई डाउट है, कॉरेस्पॉन्डिंग या फिर पेयर ऑफ सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल में कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि इस पर बेस्ड हम रिवीजन क्वेश्चन करने वाले हैं। नहीं है कोई डाउट? चलिए तो अभी कर लेते हैं क्वेश्चन और देखते हैं। ठीक है बच्चों, तो अभी के लिए आपकी चैट जो है वो ऑफ हो चुकी है। बढ़ते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने ये है, इन the diagram the lines J and K are cut by the transversal। ठीक है, एक डायग्राम है जिसमें लाइन है J और K। ये है आपकी लाइन J है, ये आपकी लाइन K है, ये कट हो रही है ट्रांसवर्सल से जिसका नाम है L। द एंगल C एंड एंगल E आर। आपने बताना है कि यहाँ पे जो ये एंगल्स बन रहे हैं, एंगल C, मैं इसको कलर कर देती हूँ थोड़ा सा ताकि आपको दूर से ही नजर आ जाए। ठीक है, और एंगल ई आपने बताना है ये दोनों किस टाइप के एंगल्स हैं। अभी मैं आपको ऑप्शन भी बताऊंगी, ऑप्शन यहाँ पे हिंदी में लिखे हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे गए थे, तो इसको भी हम करते हैं अभी करेक्ट। और ये इनके बीच से जा रही है ट्रांसवर्सल, किस किस को काटते हुए? एक तो लाइन है आपके पास जे और दूसरी लाइन है आपके पास के। ठीक है, तो एंगल ए कहाँ है? एंगल ए बच्चों, सॉरी एंगल सी, एंगल सी जो है वो यहां पर है। ठीक है, एंगल सी है ये, ए नहीं था, ये मैंने गलत पढ़ लिया। एंगल सी और एंगल ई अपने बताने किस तरह के एंगल है, तो आपको ऑप्शन यहाँ पे रिपीट कर देती हूं। संगत कोण मतलब कॉरेस्पॉन्डिंग, ये कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। ठीक है, उसके बाद तिर्यक रेखा के एक और मतलब जो ट्रांसवर्सल लाइन के एक ही तरफ को हो। ठीक है, और इसको मैं बाद में लिख लूंगी, पहले इसको देख लेते हैं नीचे वाला। फिर है एकांतर अंतःकोण मतलब अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। मैं बस अल्टरनेट इंटीरियर लिख रही हूँ, एंगल आप खुद समझ लीजिएगा। और ये है अल्टरनेट एक्सटीरियर। और ऑप्शन नंबर बी है एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। तो ये चार ऑप्शन आपके पास है। अगर आपको किसी भी ऑप्शन में कोई डाउट है तो आप मुझसे पूछ लेना। अभी के लिए पोल ओपन हो चुका है, आप सभी देखिए एंगल सी और एंगल ई एक दूसरे के कैसे हैं। ऑप्शन नंबर ए कॉरेस्पॉन्डिंग, ऑप्शन नंबर बी एंगल्स ऑन दी सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ऑप्शन नंबर सी ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, और ऑप्शन नंबर डी ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स। चलिए तो बताएं सभी अपना अपना आंसर। ठीक है, ठीक है, क्लास में हमारे पास 12 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 6 बच्चों ने आंसर दे दिया है, 6 बच्चे अभी भी रहते हैं, सॉरी 11 स्टूडेंट्स हैं, 8 बच्चों ने आंसर दे दिया है। वेरी गुड, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, बहुत बढ़िया। सभी कोशिश करें, सभी ट्राई करें अपना आंसर देने की। सही गलत बात की बात है, कोशिश सभी करेंगे अपनी तरफ से। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप अपना आंसर दे दीजिए। वंदना, नेहा, नमन, बच्चों अगर आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। राधे श्याम जी के नाम से जो है बेटा, अगर आपने भी आंसर दे दिया है तो हैंड रेज कर लीजिए। ठीक है, 9 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, 11 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और 11 ही स्टूडेंट्स क्लास में है। अच्छा नमन, आपने एक ही आईडी से आंसर किया या दोनों से? एक बार ये बता दें। सबकी आवाज थोड़ी सी गूंज रही है, तो आप अपनी किसी एक आईडी से आंसर दे दीजिएगा। ठीक है, चलो तो अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो बताइए अपना आंसर, ऑप्शन नंबर कौन सा? सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि देखा जाए तो पहली चीज सी और ई जो है वो इंटीरियर एंगल्स हैं, अंदर की तरफ को बन रहे हैं, और दूसरी चीज ये एक दूसरे के अल्टरनेट हैं, इसलिए हम कहेंगे इनको कि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है। ठीक है, ललित है। ठीक है, ठीक है, चलो ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। तो अभी आपके सामने एक और क्वेश्चन आने वाला है पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट फिर से हो चुकी है ऑफ, बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। आपको यहाँ पे पूछा गया है कि विच एंगल इज द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल टू 3 इन द गिवन फिगर। आपको यहाँ पे एक फिगर दी गई है, एक लाइन ये है,
दूसरी लाइन ये है, ये दोनों आपस में पैरेलल है, इनको कट करता हुआ जो है वो ये ट्रांसवर्सल जा रहा है। और जहां पर कुछ एंगल्स बने हैं, मैं आपको डायरेक्ट वही एंगल बताऊंगी जिसके बारे में पूछा गया है कि एंगल 3 है ये, इस एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है, इस एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है, मैं आपको एंगल के नाम भी लिख के बता देती हूँ। एंगल 1 2 4 6 7 5 8, आपने बस इतना बताना है 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। ध्यान से देखिए, बिल्कुल आराम से अपना क्वेश्चन आपने सॉल्व करना और आंसर वहीं पर देना है पोल सेक्शन में, जो कि बस आपको अभी नजर आने वाला है। चलिए चलिए, तो पोल अभी के लिए हो चुका है ओपन, सभी जाएंगे और अपना आंसर वहां पर देंगे। ठीक है ठीक है, 5 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। आपने बताना है एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन सा एंगल है। ग्यारह बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। ठीक है, क्लास में भी 13 बच्चे हैं, सॉरी 12 स्टूडेंट्स हैं, तो 12 में से 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। एक स्टूडेंट अभी भी रहते हैं, तो अपना आंसर बच्चों आपने देना है पोल में। करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो बताइए कौन सा ऑप्शन सही है। सी, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, क्योंकि हमें दिख रहा है कि मतलब हमने जो पढ़ा है ना, तो वहां से हमें पता है कि अगर 4 एंगल्स यहां पर बन रहे होते हैं तो 4 एंगल्स यहां पर भी बन रहे होते हैं। उसमें से हमने ये देखना होता है कि एंगल 3 की पोजीशन पर कौन है। अगर मैं पूछूं एंगल 1 की पोजीशन पे कौन है, तो एंगल 5 है। एंगल 4 की पोजीशन पे कौन है, तो एंगल 8 है। एंगल 2 की पोजीशन पे कौन है, एंगल 6 है। एंगल 3 की पोजीशन पे कौन है, तो एंगल 7 है। ठीक है, तो इसलिए एंगल 7 इज द राइट आंसर। एंगल 3 के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन होगा, तो एंगल 7 होगा। तो ये था हमारा इसका आंसर, एंगल 7, जो कि यहाँ पर है, यहाँ पर 7, यहाँ पर 3। ठीक है, बढ़ते हैं आगे और करते हैं अपना आज का टॉपिक शुरू। अभी तक हमने ये सारी चीजें सीख ली है कि एंगल्स के पेयर को कैसे पहचानना है, कैसे पता लगाना है कि कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है, कौन अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, कौन अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल है, कौन ऐसे एंगल्स हैं जो ट्रांसवर्सल की सेम साइड पे है, कौन इंटीरियर है, कौन एक्सटीरियर है, कौन वर्टिकली ऑपोजिट है। सब कुछ हमने सीख लिया है कि कैसे उनकी पहचान की जाए, कैसे उनको आइडेंटिफाई किए जाए। अब हम पढ़ेंगे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स की प्रॉपर्टीज, कि अगर कोई दो एंगल्स एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो उससे उन पर क्या इफेक्ट पड़ता है, क्या उनकी प्रॉपर्टी होती है, वो हम आज पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहली बात, इफ अ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपने जो याद रखनी है वो ये रखनी है कि जो कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स बनते हैं, कब बनते हैं, किसी ट्रांसवर्सल से। देखो ये एक लाइन थी, ये दूसरी लाइन है, और यहां से एक ट्रांसवर्सल ने इनको कट किया, तो कितने एंगल्स बनेंगे, पहले तो मुझे ये बताइए टोटल कितने एंगल्स बनेंगे यहां पर। चैट में लिख लो या माइक ऑन करके बता दो। 8। 8, 8। ठीक है, तो 1 2 3 4, 4 एंगल्स यहां पर बनेंगे और 4 एंगल्स यहां पे बनेंगे। ठीक है, फिर हमने देखना है कि इनमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन कौन से हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग बेटा। कौन कौन से कॉरेस्पॉन्डिंग है, तो बिल्कुल सिंपल है, जिनकी पोजीशन मैच कर जाए वो कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं। इन चारों के सेट में, और इन चारों के सेट में हमने उन एंगल्स को ढूंढना होता है जिनकी पोजीशन बिल्कुल सेम होती है। जैसे कि मैं अगर यहां पर देखूं, इसका नाम अगर ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है, इसका नाम डी है, इसका नाम है ई एफ जी एच, तो एंगल एच की देखो 4
एंगल्स थे। एंगल एच जो है वो सबसे नीचे बैठा हुआ है, और ट्रांसवर्सल की, ये ट्रांसवर्सल है, ब्लैक कलर की लाइन जो है वो ट्रांसवर्सल है, इसके लेफ्ट साइड को है, एक तो नीचे है और दूसरा लेफ्ट साइड को है। तो इसके साथ कौन सा एंगल इसकी तरह रिजेंबल कर रहा है या इसकी तरह हमें दिख रहा है ऊपर वाले पोर्शन में? बताइए जरा कौन सा एंगल? सी। सी, एंगल सी, ठीक है, क्योंकि ये भी क्या है, ट्रांसवर्सल के जो है वो बिल्कुल लेफ्ट में है और नीचे है, ठीक है। तो हम कहेंगे कि एंगल सी और एंगल एच जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है। और अगर ये कॉरेस्पॉन्डिंग है तो जितना मेजर आपके एंगल सी का होगा उतना ही एच का भी होगा। अगर मैं कहूं एंगल सी जो है वो 70 डिग्रीज का है, तो एंगल एच भी कितने डिग्रीज का होगा? 70। 70, ठीक है। तो हमने यहां से ये सीखा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो क्या होते हैं। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल जो है वो एक दूसरे के इक्वल होते हैं, ठीक है। एक मिनट। गुड इवनिंग बच्चों। चलिए तो बढ़ते हैं आगे। जैसे कि यहां पर बताइए, अगर मैं कहूं एंगल वन जो है वो 102 डिग्री का है, तो बताइए कौन सा एक और एंगल होगा जो 102 डिग्री का ही होगा? मैम एंगल 5। एंगल 5, बिल्कुल सही, एंगल 5 होगा 102 का। क्यों? क्योंकि हम कह सकते हैं एंगल टू, सॉरी, एंगल 1 इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल 5, इसलिए अगर एंगल 1 जो है वो 102 डिग्री का है तो एंगल 5 भी 102 डिग्री का होगा। कैसे आपने कॉरेस्पॉन्डिंग को पहचानना है? जो बच्चे अभी आज नए क्लास में ज्वाइन हुए, बिल्कुल सिंपल है, इनकी पोजीशन देख लेना। ये चारों का सेट बनता है, ऊपर भी और नीचे भी। इन चारों में आपने पोजीशन देखनी है कि अगर एंगल 4 ये है, एंगल 4 में क्या खासियत है? पहली खासियत तो ये है कि ये ट्रांसवर्सल के लेफ्ट की तरफ को है, लेफ्ट में अपर साइड है, ऊपर की तरफ को है। तो बताइए कौन सा एंगल है जो नीचे वाले सेट में बिल्कुल इसकी तरह इसकी पोजीशन पर बैठा हुआ? एंगल 8। एंगल 8, बिल्कुल सही, क्योंकि एंगल 8 भी ट्रांसवर्सल की लेफ्ट साइड को है और ऊपर की तरफ को है ना, लेफ्ट को और ऊपर को। तो 4 और 8 आपस में कॉरेस्पॉन्डिंग हो गए। बात करूं एंगल 2 के, तो कौन कॉरेस्पॉन्डिंग है एंगल 2 के? एंगल 6। 6। और अगर हम बात करें एंगल 7 की? एंगल 3। 3, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। एंगल 7 की बात करें तो एंगल 3, और एंगल 1 की बात की हमने तो एंगल एंगल 5। 5, ठीक है। तो वैसे ये था कि आपको अगर कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल पहचान में आ गए हैं तो आप ये भी पता लगा लोगे कि वो क्या होंगे, वो आपस में इक्वल होंगे। अब देखो, आपको हर बार तो ऐसी फिगर नहीं मिलेगी, हर बार आपको ऐसी फिगर नहीं मिलती, आड़ा टेढ़ा कैसे भी मिलता है। कभी कभी आपको ऐसे दे देंगे कि ये दो लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, या ये दो लाइंस हैं, इनको ट्रांसवर्सल कट कर रहा है, या ये दो लाइंस है, इनको ट्रांसवर्सल ऐसे कट कर रहा है। तो आपको इन सभी केसेस में पहचानना आना चाहिए कि कौन कौन से एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग है एक दूसरे के, ठीक है। बस आपने उनकी पोजीशन देखनी है और कुछ नहीं। तो ये था यहां पर। तो अभी मुझे बताइए कि इसमें ये जो आपके पास दो एंगल्स दिए गए हैं, एंगल एक्स और एंगल 55, अगर एंगल एक्स की वैल्यू, सॉरी, अगर ये वाला एंगल 55 है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी? ध्यान से, बिल्कुल सोच समझ के, कोई जल्दी नहीं है। सोचिए और बताइए। पहले मुझे ये बताओ, क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एंगल एक्स जो है वो एंगल 55 के कॉरेस्पॉन्डिंग है? लग रहा है ऐसा? यस और नो? नो मैम। नहीं है, बिल्कुल सही। ये जो है इसके कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है, क्योंकि फिगर को थोड़ा सा घुमाना आना चाहिए हमें, ठीक है। जैसे आपकी फिगर है, इसको थोड़ा सा घुमाना हमें आना चाहिए। जैसे कि देख लो, यहां पर चार एंगल्स बनते हैं। आपको कभी भी ट्रांसवर्सल आए, आपको दो ही एंगल दिए हो, आप चार एंगल बनाओ। आप बिना सोचे समझे, आपको कभी क्वेश्चन में, सॉरी, पेपर में क्वेश्चन आता है, बिना सोचे समझे अपनी मर्जी से चार एंगल बना लो। जैसे मैं यहाँ पे बना रही हूँ, एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है। तो चार एंगल जो है वो मैंने बना लिए। अब मुझे दिख गया कि 55 तो एक्स के कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। अगर मैं इनको नाम दे दूं, मान लो इसका नाम है पी क्यू आर एस टी यू एक्स वी, तो कौन सा एंगल है जो 55 के कॉरेस्पॉन्डिंग है? एंगल यू। एंगल यू, वेरी गुड। देखो, क्योंकि ये ट्रांसवर्सल यहां से जा रही है,
ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। ट्रांसवर्सल यहां से जा रही है, एंगल 55 ट्रांसवर्सल के ऊपर अपर साइड को है और अपर साइड के साथ साथ ऊपर की तरफ को है, और यू भी कैसा है, ट्रांसवर्सल के अपर तरफ को, अपर साइड को और ऊपर की तरफ को है ना। लेकिन एक्स को देखा जाए तो एक्स तो ट्रांसवर्सल के नीचे वाली तरफ को था, तो एक्स और 55 आपस में जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं है। अगर x और 55 एक दूसरे की कॉरेस्पॉन्डिंग नहीं तो कैसे हम इसकी वैल्यू निकाले? तो पहले मुझे ये बताओ x के कॉरेस्पॉन्डिंग कौन है? एंगल आर है, और मैम 180 में से 55 माइनस कर देंगे तो 125 आएगा, क्योंकि 55 जो एंगल है ना वो स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है। ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। सबसे पहले तो ये बात हमने देखी कि एंगल x के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल r था, और हमें दिख रहा है कि ये यहाँ पर क्या हो रहा है, यहाँ पर एंगल s मतलब गुड एंगल इवनिंग मैम। 55। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, हमने पढ़ा कि एंगल x की वैल्यू हमें निकालने के लिए कहा गया था और इसकी वैल्यू हमें गिवन थी, पर इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं था, तो हमने कहा कैसे निकाले। तो हमने देखा कि एंगल x के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल r है, एंगल 55 के कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल u है। या तो आप इसको 55 मान लो, या तो आप यहाँ पे रूल लगा लो, दोनों केसेस में आपका आंसर सही आएगा। देखते हैं कैसे। तो मैंने क्या देखा, मैंने देखा कि एंगल 55 और एंगल r जो है वो मिलके लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। कैसे मुझे पता लगा ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं? क्योंकि देखो, ये एक लाइन है, सेम लाइन के ऊपर जब दो एंगल्स बनते हैं और अगर वो एडजेसेंट एंगल्स होते हैं तो हमें पता लग जाता है कि वो लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं। ठीक है, तो ये सारी चीजें बच्चों, लीनियर पेयर क्या है, एडजेसेंट एंगल्स क्या है, ये सब कुछ हम पिछली क्लासेस में पढ़ चुके हैं, तो आप जरूर उनकी रिकॉर्डिंग देख लिया कीजिए। ठीक है, तो 55 और आर ने बनाया लीनियर पेयर। हमें पता है लीनियर पेयर होता है 180 डिग्री का। अगर ये पूरा 180 है और 180 में हमें एक एंगल की वैल्यू पता है जो कि 55 है, तो उसको माइनस करो, दूसरे की वैल्यू खुद ब खुद आ जाएगी। तो यहाँ पर आ गया 5, 5 6 7 2 और 125। तो ये आपके पास आर कितना आ गया, आर आपके पास आ चुका है 125 डिग्री। तो अगर आर 125 डिग्री है तो एक और एंगल 125 डिग्री का होगा, कौन मैम सा? एक्स। एक्स। तो एक्स हमारे पास आ गया 125 डिग्री का। ये तो हमने कर लिया इसको पहले तरीके से, यहाँ पे हमने लीनियर पेयर फॉर्म करके फटाफट से पता लगा लिया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका ये है, हमें पता है एंगल एस 55 का है, तो कौन सा एंगल 55 का होगा? एंगल यू। एंगल यू। एंगल यू भी कितना हो जाएगा? 55 डिग्रीज का। मान लो अभी मुझे एक्स की वैल्यू नहीं पता, मान लीजिए मुझे अभी एक्स की वैल्यू नहीं पता, लेकिन मुझे ये पता है कि एंगल यू और एक्स भी मिलके 180 डिग्री का ही एंगल बना रहे हैं। तो यहां से भी हम क्या करते, 180 में से 55 को माइनस कर देते, हमारे पास हमारा आंसर आ जाता। ठीक है, तो अगर आपको एंगल्स की पहचान है, आपको एंगल्स पहचानने आ जाते हैं कि कौन कैसा है, और अगर आपको उनकी प्रॉपर्टीज भी पता है, तो आप किसी भी तरह से अपने मिसिंग एंगल की वैल्यू जो है वो फाइंड कर पाओगे। ठीक है, लेकिन अगर यहाँ पे डायरेक्ट कोई एंगल कॉरेस्पॉन्डिंग होता, जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पर एक एंगल बनाया और ये यहाँ पर है 80 डिग्री का, ठीक है, और एक एंगल मैंने यहां पर बनाया, इसका नाम है y। तो बताइए y की वैल्यू कितनी होगी? 80 डिग्री। 8, क्योंकि y और 80 आपस में क्या है? कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग। तो अगर आपको डायरेक्टली कॉरेस्पॉन्डिंग दिख जाए तो आप क्या करोगे, आप फटाफट से बोलोगे कि ये 80 है तो ये भी 80 होगा। पर अगर आपको कोई ऐसे एंगल्स दिए हों जिनके बीच में कोई रिलेशन है ही नहीं, तो आप अलग अलग तरीके से या कुछ और लीनियर पेयर की मदद से उसकी वैल्यू को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो चलिए अभी एक सवाल कर लेते हैं पोल में, ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चों को क्लियर है, कितने बच्चे अभी भी डाउट में है। तो अभी के लिए बच्चों क्वेश्चन आप सभी के सामने आ चुका है यहाँ पर। इन दी गिवन फिगर इफ m इज पैरेलल टू n, ये आपका m है, ये आपका n है, ये दोनों अगर आपस में पैरेलल हैं और इनको एक ट्रांसवर्सल कट करती हुई जा रही है, और आपको यहाँ पर कुछ एंगल्स बनते हुए दिख रहे हैं, ये एंगल 60 है, ये एंगल x है, तो पता कीजिए एंगल x जो है वो कितने डिग्रीज का होगा, x की वैल्यू क्या होगी। तो आपने अपना आंसर देना है बच्चों पोल में, तो जो कि आपको बस थोड़ी देर में अभी नजर आने वाला है। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, आप सभी जाए अपना आंसर वहां पर कर दें। ध्यान से देखिए, देखिए क्या इनके बीच में कोई रिलेशन तो नहीं है कहीं। अगर रिलेशन आपको दिखता है तो बहुत अच्छे, आप उसका पता लगा सकते हैं। ठीक है,
तो 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड, बहुत अच्छे। क्लास में हमारे पास हैं 14 स्टूडेंट्स, 4 बच्चे अभी भी रहते हैं, तो सभी अपना आंसर कर दीजिए। बच्चों सही होता है गलत होता है बात की बात है, उसकी इतने हमने उसके बारे में इतना नहीं सोचना है, पर अपना काम पूरा करना है, वो है पोल में आंसर देना, ठीक है, हर एक क्वेश्चन का आंसर देना। तो 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, इट मीन सभी बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है। तो चलिए अभी करते हैं 5 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कितने बच्चों ने आंसर दिया, उसमें से कितने बच्चों ने किस ऑप्शन को अपना आंसर माना है। चलिए तो बताइए, वैल्यू ऑफ एक्स ऑप्शन नंबर ऑप्शन सी। नंबर बिल्कुल सही, क्यों, रीजन क्या है? मैम कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, एक्स कॉरेस्पॉन्डिंग, 60 है तो वाई। ठीक है, वेरी गुड। एंगल 60 और एंगल एक्स जो है वो एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग निकले, और जब कोई दो एंगल्स एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग होते हैं तो उनके जो मेजरमेंट होती है वो भी इक्वल होती है। तो 60 डिग्री के बराबर ही एक्स भी होगा, तो इट मींस एक्स भी जो है वो 60 डिग्री ही होगा, ठीक है। तो सही था, इसमें ज्यादा कुछ नहीं था। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। अभी करते हैं एक कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन, फिर हम आगे बढ़ेंगे। तो मान लीजिए ये यहाँ पे एक दो पैरेलल लाइंस जा रही हैं, और इनको एक ट्रांसवर्सल ने ऐसे कट किया। जो रेड लाइन है वो ट्रांसवर्सल है, ठीक है। और यहाँ पर वही 4 एंगल्स बनेंगे, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये। कोई बात नहीं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ध्यान रखिएगा। तो इनको नाम दे देते हैं, इसका नाम है 1, इसका नाम है 2, इसका नाम है 3, इसका नाम है 4, 5, 6, 7, 8। एंगल 8 इज इक्वल टू 30 डिग्री, ठीक है, ध्यान से सुन लीजिए। एंगल 8 जो है वो 30 डिग्री का है, मैं इसको लिख लेती हूँ यहाँ पे। और तो एंगल 6 भी हो जाएगा आपका 30 का ही। अब इन दोनों की हेल्प से मुझे बताइए एंगल 1 की वैल्यू। 30 डिग्री। ठीक है, 30 डिग्री। वेरी गुड। एंगल 1 भी कितना हो गया? रीजन क्या कारण है? कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, सेम डिग्री उनका सेम ही सम होता है। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग बेटा, वो मैं पूछ रही हूँ, किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है? 8। 8, ठीक है। तो एंगल 1 जो है, देखो यहाँ पर ध्यान से, एंगल 1 जो है वो एंगल 8 के कॉरेस्पॉन्डिंग निकला, इसलिए हमने कहा कि एंगल 1 भी जो है वो 30 डिग्रीज का ही होगा, ठीक है। उसके बाद अगर आपसे पूछूं एंगल 4 की वैल्यू बताएं। एंगल 7। नहीं, इस पर इसके देखो, आपने कहा कि एंगल 1 जो है वो 30 डिग्री का है ना, तो अब आप एंगल 4 की वैल्यू बताएं। 150। 150। ठीक है, रीजन? मैम एंगल ये तो 150 का होगा, अपोजिट एंगल। नहीं, अपोजिट तो नहीं कह सकते। तो क्या करेंगे मैम? एंगल 1 और एंगल 4 मिलकर के क्या बना रहे हैं? मैम लीनियर पेयर। लीनियर, नियर पे। ठीक है। तो इसलिए हम कहेंगे कि इन्होंने आपस में लीनियर पेयर बनाया, इसलिए जो है वो इन दोनों का सम होगा 180। अगर दोनों का सम 180 है, उसमें से अगर एक 30 है, तो हमें पता लग जाएगा कि दूसरा कितना होगा। तो इसको ऑपोजिट नहीं कहेंगे, इसको हम कहेंगे, हाँ, स्ट्रेट लाइन, एक ही लाइन पर दोनों एंगल्स हैं, स्ट्रेट लाइन पर है और दोनों एंगल्स एडजेसेंट हैं, तो हमें पता लग जाता है कि ये लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे होंगे, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना है कि स्ट्रेट लाइन पर हो। अगर ये ऐसे होते, ऐसे, ऐसे और ऐसे, और यहाँ पर मान लीजिए ये 60 डिग्री का एंगल है, तो आप ऐसा नहीं कह सकते कि ये एंगल कितने का हो जाएगा, 120 का। आप नहीं कह सकते कि ये 120 का है, क्योंकि अगर कहीं पर 180 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है तो लाइन जो है वो बिल्कुल स्ट्रेट जाती है, इसलिए हम इस चीज को प्रेफर करते हैं कि लाइन क्या हो, बिल्कुल स्ट्रेट हो। इस केस में ऐसा नहीं होगा, इस केस में लीनियर पेयर नहीं बन रहा है, सिर्फ इस केस में लीनियर पेयर बनता है, ठीक है। ये एडजेसेंट एंगल्स तो है, लेकिन लीनियर पेयर कब बनेगा, जब लाइन बिल्कुल स्ट्रेट होगी। तो हमने कहा एंगल 1 और एंगल 4 ने बनाया लीनियर पेयर। लीनियर पेयर होता है 180 का। 180 में से अगर एक एंगल 30 डिग्री का है तो इसको माइनस कर दीजिए,
051, तो हमारे पास एंगल 4 आ जाएगा 150 डिग्रीज का। ठीक है, अगर एंगल 4 150 डिग्रीज का है तो एक और एंगल 150 का होगा, कौन सा? एंगल 7। ठीक है, एंगल 7 इज इक्वल टू 150 डिग्री। क्यों, रीजन भी बताएं। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। किसके कॉरेस्पॉन्डिंग है ये? एंगल 4 के। एंगल 4 के। ठीक है, कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। ठीक है, अब बताइए एंगल 2 की वैल्यू। एंगल 5 के इक्वल होगी मैम, और 150 होगी। ठीक है, एंगल 5 के इक्वल हो गया और 150 कैसे? हमें तो एंगल 5 का पता ही नहीं मेजरमेंट। मैम एंगल 130 का है, स्ट्रेट लाइन पे बन रहा है, लीनियर पेयर है, तो 1 और 1 है ना, उसको है ना 180 में से माइनस कर देंगे तो 150 आएगा। एंगल 2 और एंगल 5 कोरस्पॉन्डिंग एंगल है, तो 2 150 का है तो 5 भी 150। ठीक है, आपने कहा कि लीनियर पेयर बन रहा है, इसका और इसका, है ना, और इसका भी, दोनों का बन रहा है। लेकिन एक और रीजन भी है जिसकी वजह से एंगल 2 और 5 150 के होंगे। मैम क्या? मैम क्योंकि एंगल 6 भी तो 30 डिग्री का दिया हुआ है ना। हाँ, एक, चलो आपने ये भी ठीक कहा कि ये दोनों भी बन रहे थे लीनियर पेयर, इसलिए भी, मतलब लीनियर पेयर के अलावा एक और रीजन है। लीनियर पेयर छोड़ो, लीनियर पेयर नहीं बन रहा, पर एक रीजन है जिसकी वजह से हमें पता लग रहा है कि एंगल 5 और एंगल 2 150 के हैं। चलो मैं बता देती हूँ क्या है वो रीजन। एंगल 7, हाँ जी फिर से कहें। वर्टिकली अपोजिट एंगल। वर्टिकली अपोजिट, वेरी गुड। एंगल 7 और एंगल 5 एक दूसरे के वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स हैं, और हमें पता है कि वर्टिकली ऑपोजिट एंगल्स भी इक्वल होते हैं। इसलिए हमने कहा कि एंगल 7 अगर 150 तो एंगल 5 भी 150 डिग्री का होगा। और सेम यहाँ पर एंगल 4 और 2 जो है वो वर्टिकली ऑपोजिट है। अगर 4 150 का है तो 2 भी 150 डिग्री का ही होगा। ठीक है, तो ऐसे जो है वो इन एंगल्स की वैल्यू हम फाइंड कर सकते हैं बहुत सारी चीजों से। अगर आपको वही वही बात है, अगर आपको एंगल्स पता है ना सारे, तो कहीं ना किसी तरह से आप किसी ना किसी एंगल की वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। ठीक है, चलो तो अभी एक और क्वेश्चन कर लेते हैं पोल में। और जिन बच्चों ने आज क्लास को पहली बार ज्वाइन किया उनको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये सब क्या चल रहा है, पर इसके लिए बच्चों आप, मैं प्रेफर करती हूँ कि रिकॉर्डिंग सारी की सारी देखिएगा। उसमें हमने बिल्कुल शुरू से पढ़ा है सब कुछ। ये तो अभी चैप्टर एंड की तरफ को है, मतलब 2-3 क्लासों में हमारा चैप्टर एंड हो जाएगा। लेकिन अगर आप चाहते हो कि आप इसको और अच्छे से सीखो तो आप जो है वो स्टार्टिंग की सारी रिकॉर्डिंग जो है वो ग्रुप से देख सकते हैं। ठीक है, चलो तो अभी के लिए पढ़ते हैं क्वेश्चन को। इन द गिवन फिगर इफ m इज पैरेलल टू n, ये आपका m है, ये आपका n है, ये दोनों है आपस में पैरेलल, और इनको कट कर रही है लाइन l। आपको यहाँ पर दिया गया है ये वाला एंगल जो है वो 120 डिग्री का है। अगर ये वाला एंगल 120 डिग्री का है तो आपने वैल्यू फाइंड करनी है किसकी? वैल्यू आपने फाइंड करनी है x। ठीक है, कि अगर ये वाला एंगल 120 है तो x कितने डिग्रीज का होगा ये आपने बताना है। कहां पर? तो पोल सेक्शन में, जो कि आपको अभी थोड़ी देर में नजर आ जाएगा। चलिए, पोल ओपन हो चुका है, सभी बच्चे जाएं और अपना आंसर दे दें। ठीक है, 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, शाबाश बच्चों, काफी अच्छा सभी कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास अभी हैं 15 के करीब स्टूडेंट्स, तो 11 बच्चों ने आंसर दे दिया है। बाकी बच्चे भी आंसर कर लीजिए। आपने बताना है अगर ऊपर वाला जो भी एंगल है अगर वो 120 डिग्रीज का है तो एक्स की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। बाकी बच्चे भी कोशिश करें। ठीक है, 13 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, तो बच्चों आप भी अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके दे दे। करते हैं हम अब 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो अपना आंसर पोल सेक्शन में जा करके कर दीजिएगा। ठीक है, 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1।
अभी के लिए पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। तो अभी बताएं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर डी। बिल्कुल सिंपल, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि ये और ये ऑप्शन क्या नंबर है वर्टिकली ऑपोजिट एंगल, बेटा? कॉरस्पॉन्डिंग वर्टिकली ऑपोजिट तो corresponding है, हाँ वर्टिकली ऑपोजिट तो ये वाला होगा, है ना, कॉरेस्पॉन्डिंग। मैम गलती से हो गया तो बात नहीं, कोई बात नहीं, चलो ठीक है। तो ये थे कॉरेस्पॉन्डिंग, इसलिए हमने कहा कि अगर ये 120 तो ये भी 120 ही होगा। तो कर लेते हैं एक और क्वेश्चन पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों चैट हो चुकी है ऑफ, और बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ। क्वेश्चन आप सभी के सामने कुछ इस तरह का है, ध्यान से इसको देखिएगा। इन द गिवन फिगर इफ m इज पैरेलल टू n, ये आपकी यहां पर है n लाइन, ये है आपकी m लाइन। आपको कहा है कि अगर एक एंगल यहां पे बन रहा है जो कि है y नाम का, और एक एंगल इसके साथ बना हुआ है x नाम का, आपने x को नहीं, आपने y की वैल्यू फाइंड करनी है, ठीक है। आपको कहा गया है कि y की वैल्यू फाइंड करो अगर ये वाला एंगल 115 डिग्री का है तो सोचिए, इसको समझिए अच्छे से, और अपना जो भी है, जितना भी आपको अभी इस एंगल्स के बारे में नॉलेज हुआ है, उसके हिसाब से अपना आंसर आपने देना है। आपको जो है नीचे वाला 115 का एंगल दिया गया है, और y जो है ये ऊपर वाला दिया गया है। आप देखिए कि कौन सा एंगल ये, कितने डिग्रीज का एंगल ये होगा, ठीक है। y की वैल्यू फाइंड करनी है, x की वैल्यू मतलब x की वैल्यू मत कर देना, यहां पर लिख देना y की वैल्यू। फाइनल वैल्यू किसकी ढूंढनी है? y की। अच्छा ये वाला मैं लिख लेती हूँ, ये है 115 डिग्री का। अगर आपको नजर नहीं आ रहा हो, थोड़ा छोटा लिखा गया है, मैंने यहाँ पे लिख दिया इसको बड़ा करके। अभी आप सभी इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आपने देना है पोल में, जो कि अभी ओपन होने वाला है। चलो ठीक है, ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छे। ठीक है बच्चों, बहुत बढ़िया सभी कर रहे हैं। क्लास में हमारे पास 14 बच्चे हैं, 14 स्टूडेंट्स हैं, जिसमें से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं, चलिए 13 बच्चों ने आंसर दे दिया है। अब एक ही स्टूडेंट रहते हैं, तो बेटा आप भी अपना आंसर दे दीजिए पोल सेक्शन में, ठीक है। थोड़ा सा वेट कर रहे थे, क्योंकि थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन है, क्या पता सॉल्व करने में थोड़ा समय लग रहा हो, इसलिए थोड़ा सा वेट करेंगे। उसके बाद फिर पोल एंड करने के लिए 10 की काउंटिंग शुरू करेंगे, ठीक है। 6:10 तक का वेट कर लेते हैं। चलिए 6:10 हो ही चुके हैं वैसे, तो अभी करते हैं 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड। 14 बच्चों ने आंसर दे दिए थे, इसका रिजल्ट बच्चों आपको नजर आ रहा होगा। हाँ जी बताएं, कौन सा ऑप्शन? नंबर बी। बी। ऑप्शन नंबर बी। डी, बी भी आ रहा है, डी भी आ रहा है, देखते हैं कौन सा होगा। तो चलिए सबसे पहले तो मुझे बताइए, क्या y और 115 में कोई रिलेशन है? नो मैम। नहीं है, इन दोनों मैम। तो किस किस के बीच में है? x और 150। ठीक है, तो अगर ये 115 डिग्री का है, तो कौन सा एंगल 115 डिग्री का होगा? x 115 डिग्री का एंगल। एक्स और वाई में क्या कोई रिलेशन है? यस मैम, क्या रिलेशन है? मैम। लीनियर पेयर। पेयर बना रहे हैं, सिंपल सी बात। लीनियर पेयर है। लीनियर पेयर तो 180 में से 150 माइनस कर देंगे तो 65 डिग्री आ जाएगा, तो वो हो जाएगा वाई की वैल्यू, हाँ। ठीक है। 180 हमारे पता है लीनियर पेयर का सम होता है, उसमें से 115 को माइनस कर दो, तो यहाँ पर आ गया 5, यहाँ पर आ गया कितना 6, और यहाँ पे क्रॉस 65 डिग्री इज दी राइट आंसर। क्योंकि y और ये आपस में कुछ रिलेट नहीं कर रहे थे, तो इससे हम डायरेक्ट इसकी वैल्यू नहीं निकाल सकते, 115 नहीं आएगा। x 115 था, x की हेल्प से हमने y की वैल्यू फाइंड की, ठीक है। तो ये था हमारा इसका आंसर, इसलिए ऑप्शन नंबर डी नहीं होगा बच्चों, ऑप्शन नंबर बी इज दी राइट आंसर। तो बढ़ते हैं आगे।
तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर बी जो है वो बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अभी एक और क्वेश्चन है पोल में ही, तो बच्चों अभी के लिए फिर से आपकी चैट हो चुकी है ऑफ और पोल हो चुका है, सॉरी क्वेश्चन आ चुका है सामने। तो यहाँ पर आपको कहा गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स इफ ए बी इज पैरेलल टू डीई। अब देखो थोड़ा सा अजीब सा क्वेश्चन है, पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, बस अपनी इन लाइंस को आगे को बढ़ा देंगे। ठीक है, हमें पता है लाइन है, लाइन नहीं रुक सकती, तो क्या करो आगे को बढ़ा दो। जैसे कि इन्होंने कहा ए बी और डीई पैरेलल है, तो पहले ए बी को बना देते हैं, ये आपकी ए बी है। ठीक है, आगे तक मैंने इसको बढ़ा दिया, और ये आपकी डी ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है। ठीक है, ए बी जो है वो डीई के पैरेलल है। एक मिनट, और बीसी जो है ये आपके पास लाइन गई बीसी, ये जो है वो ई एफ के पैरेलल है, ऐसे। ठीक है, आपको जो है यहां पर वैल्यू किसकी दी गई है, तो उस एंगल को लिख लेते हैं। ये एंगल है 70 डिग्रीज का। मैम डी आएगा। बेटा अभी माइक ऑन नहीं करना, अभी क्वेश्चन को समझिए। ठीक है, अभी आपने इसका आंसर पोल में देना है, अभी हम सिर्फ क्वेश्चन समझ रहे हैं, बाकी चेक करते हैं क्या आएगा वो तो बाद में देखेंगे, है ना। अभी के लिए क्वेश्चन समझिए। ये आपको बोला है कि ये वाला एंगल जो है वो 70 डिग्रीज का है, और आपको जो है वो फाइंड करना है, वो इसको फाइंड करना है, एंगल एक्स को। तो ध्यान से इसको देखिए, यहाँ पर जो है वो बहुत सारी लाइंस हैं, और सारी की सारी लाइंस तो मुझे ट्रांसवर्सल लग रही हैं, क्योंकि देखो हर एक लाइन जो है वो दो दो लाइंस को कट करती हुई जा रही है। तो अच्छे से इसको आप सोचिए, और अपना आंसर आपने देना है पोल में। तो आपको इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी वैल्यू दी गई है, इसकी मदद से आप जो है वो अपना आंसर फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो अच्छे से सॉल्व कीजिए, और अपना आंसर आपने देना है पोल सेक्शन में। बिल्कुल सोच समझ के, ध्यान से, कोई जल्दी नहीं है, आराम से देख लो, सोच समझ लो। ठीक है, मुझे तो पता लग गया है, अब बाकी आप देखिए। अब देखो सारे बच्चे डी पे क्लिक कर रहे हैं, अब जरूरी सुनना, उसने डी बोला तो डी ही होगा, क्या पता वो गलत हो, तो आप सभी का आंसर भी गलत हो जाएगा। अपना सोचो ना, अपने हिसाब से इसको सॉल्व करके देखो। खुद पे विश्वास करना सीखो, जब तक आपका खुद से नहीं आता तब तक उस पे क्लिक नहीं करना है। अब औरों की बात पे विश्वास करोगे तो नहीं होगा कभी भी, है ना। तो ट्राई कीजिए अपने हिसाब से आंसर देने की। ठीक है, 12 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं। क्लास में हमारे पास है शायद 15 के करीब बच्चे, जिसमें से 12 बच्चों ने आंसर दे दिया है, और 3 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। 13 बच्चों ने अपना आंसर दे दिया है, वेरी गुड, बहुत अच्छे। 2 स्टूडेंट्स अभी भी रहते हैं। तो चलिए 6:17 तक का वेट करेंगे, उसके बाद पोल को एंड कर देंगे। अगर कोई है जो सॉल्व कर रहे हैं तो आराम से सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि बहुत से बच्चों ने तो बस सुन लिया और दिया। मैम मेरे में पोल हट गया है। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाइए बेटा, फिर से। जैसे आपको यहाँ पे देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे, यहाँ पे आपको 3 डॉट दिख रहे हैं, इस पे क्लिक करो और एक्टिविटीज के ऑप्शन पे जाइए। एक्टिविटीज के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो आपको नजर आ जाएगा 1 पोल एक्टिव। ओके मैम। ओके ओके बेटा, मैम। ओके, थैंक यू मैम। ठीक है। तो 14 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, 6:17 तक हम वेट कर रहे हैं। चलिए, तो अभी कर लेते हैं हम 10 सेकंड्स का वेट। जिन बच्चों ने आंसर नहीं किया वो कोशिश कीजिएगा पोल में अपना आंसर देने की। 10, 9, 8, 7, 6,
5 4 3 2 1 पोल हो चुका है एंड, और इसका रिजल्ट आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। देखते हैं इसका राइट आंसर क्या है। तब तक के लिए आप अपनी चैट में लिख लो आपके हिसाब से राइट आंसर क्या है, फटाफट से। सी। ठीक है, जिन बच्चों ने डी पे टिक किया है सभी डी लिखेंगे चैट में। मैं देखना चाहती हूँ किस किसने डी को सिलेक्ट किया था एक बार। ठीक है, ठीक है, ठीक है, चलिए तो देखते हैं क्या इसका आंसर होगा, डी या सी। तो हमने यहाँ पर पहली चीज तो ये देखी कि एक तो यहाँ पे इतनी सारी लाइंस हैं, कितना हमें ये कंफ्यूज कर रही हैं। तो हमने पहले तो ये देखा, अपने उन एंगल पे फोकस रखो जिसके बारे में एक तो आपको दिया गया है और दूसरा वो जिसके बारे में आपसे पूछा गया है। क्या 70 और x में आपको कोई रिलेशन नजर आया? नो मैम। ठीक है, क्योंकि क्यों कोई नो मैम। अब माइक ऑफ करें, मेरी बात ध्यान से सुने। क्योंकि इन दोनों की तो ट्रांसवर्सल ही अलग है। जो आपका 70 एंगल बन रहा है वो इस ट्रांसवर्सल से बन रहा है, और जो आपका एक्स एंगल बन रहा है वो इस ट्रांसवर्सल से बन रहा है। जब दोनों की ट्रांसवर्सल ही अलग हो गई तो इनके बीच में कोई रिलेशन नहीं होगा। लेकिन अगर मैं आपसे एक सवाल पूछूं कि क्या 70 और एक्स का कोई रिलेशन आपको दिख रहा है? यस मैम। यस। क्यों? क्योंकि जो 70 और x है वो सेम ट्रांसवर्सल से कट हो रहे हैं, वो जो है वो इस येलो लाइन से कट हो रहे हैं। तो हम कहेंगे कि हाँ, इनके बीच में रिलेशन है। क्या रिलेशन है? एंगल y जो है वो 70 के क्या है? बताइए। कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग। तो एंगल y जो है वो 70 के कोरस्पॉन्डिंग एंगल है मैम। कॉरेस्पॉन्डिंग। अच्छा, अगर आपको इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। अगर आपको नहीं समझ आया कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग है तो अभी पूछिए। अगर समझ आ गया तो y टाइप करें। नहीं समझ आया बेटा? नो मैम। ठीक है, दिव्यम और चिराग बच्चों, अगर समझ नहीं आया है तो चैट में नो लिखिए, बार बार माइक ऑन ना करें। ठीक है, फिर से समझते हैं। ये एक लाइन थी, देखो ये एक लाइन है, ये भी मैंने ब्लैक कर दी और ये भी मैंने ब्लैक ही है। ये दोनों क्या थी? ये दोनों ब्लैक कलर की लाइंस थी। इनको किसने कट किया? तो इस येलो कलर की लाइन ने कट किया। अभी के लिए इस लाइन को भूल जाइए, अभी के लिए भूल जाइए कि यहाँ पे कोई लाइन बनी है, इसको भूल जाइए। ठीक है, बस इसको इसको और इसको देखिए। तो हमने देखा कि ये वाला जो एंगल है 70 डिग्री का और ये वाला जो एंगल है y, ये दोनों एक दूसरे के कॉरेस्पॉन्डिंग है। कैसे कॉरेस्पॉन्डिंग है? क्योंकि 70 भी ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ को है, और यहाँ पे जो चार एंगल बनते हैं उसमें से ये इसकी पोजीशन है, और y भी जो है ट्रांसवर्सल के ऊपर की तरफ को है, और 70 जिस पोजीशन में बैठा है उसी सेम पोजीशन में एंगल y भी बैठा है। तो हम कह सकते हैं कि एंगल y जो है वो कॉरेस्पॉन्डिंग है 70 डिग्री के। अगर एंगल y 70 डिग्री के कॉरेस्पॉन्डिंग है तो बताइए इसकी वैल्यू कितनी होगी? 17। 70 डिग्री। तो यहां से हमने पता लगा लिया कि एंगल y भी जो है वो 70 डिग्रीज का है। अब ध्यान से देखिए और बताइए क्या अच्छा, ये तो हमें पता है कि 70 और एंगल x में कोई रिलेशन नहीं था, लेकिन क्या एंगल y और एंगल x में कोई रिलेशन आपको नजर आ रहा है? यस मैम। यस मैम। क्या है उनके बीच में रिलेशन? मैम कोरस्पॉन्डिंग एंगल। कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल, बिल्कुल सही आपने कहा। ये भी कैसे एंगल है? क्योंकि अगर अब हम इसको भूल जाएं, अगर अब हम इसको भूल जाएं और सिर्फ अपने एंगल देखें y को और x को, तो यहां से एक लाइन ये जा रही है, एक लाइन ये जा रही है। ठीक है, इन दोनों लाइंस को कट किसने किया? इन दोनों लाइंस को कट किया इस ट्रांसवर्सल ने। जो आपका एंगल y है वो भी ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ को है, एंगल x भी ट्रांसवर्सल के राइट की तरफ को है। ये भी ऊपर और ये भी ऊपर, एक तो दोनों राइट में और दोनों ही ऊपर ऊपर की तरफ को। तो हम कह सकते हैं कि एंगल x इज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एंगल y। इसलिए एंगल x की वैल्यू भी कितनी आएगी? 70 डिग्री। तो बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर सी पे टिक किया था, बिल्कुल जो आपका आंसर है। ठीक है, एंगल सी इज सॉरी ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर। ठीक है, तो अभी इस क्वेश्चन में किसी को कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नो मैम। ठीक है,
तो इसलिए एंगल सॉरी ऑप्शन नंबर डी नहीं था। बहुत से बच्चों ने अब पता नहीं एंगल डी क्यों चुना। अगर आपने बच्चों सुन के चुना तो कभी ऐसा नहीं करना है, हमेशा खुद पे विश्वास रखो, अपने आप सॉल्व करके देखो, उसके बाद डिसाइड क्या करो, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर था। बढ़ते हैं आगे। तो जी हाँ, ऑप्शन नंबर सी इज दी राइट आंसर, ठीक है। चलो चिराग बेटा कैमरा ऑफ कर दें। फिर अब हम पढ़ने वाले हैं ट्रांसवर्सल लाइन ऑन पैरेलल लाइंस। अब हमने पढ़ा था कि अल्टरनेट एंगल्स क्या होते हैं, इंटीरियर भी एक्सटीरियर भी। अब हम पढ़ेंगे इनकी प्रॉपर्टीज की। अगर कोई दो एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट हैं तो क्या प्रॉपर्टी होगी उनके बीच में, क्या रिलेशन होगा, वो कैसे होंगे, किस तरह के होंगे, ठीक है। जैसे कॉरेस्पॉन्डिंग के बारे में पढ़ा कि वो हमेशा इक्वल होते हैं, वैसे हम अल्टरनेट एंगल्स के बारे में पढ़ेंगे। इफ ट्रांसवर्सल लाइन इंटरसेक्ट टू पैरेलल लाइंस देन द अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स सो फॉर्म्ड आर इक्वल। अब ये कह रहे हैं कि अगर कोई ट्रांसवर्सल दो लाइंस को कट करती हुई जाती है और आपके एंगल्स अगर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं तो वो भी एक दूसरे के इक्वल ही होंगे। जैसे कि एंगल 2 देखिए, पहले तो देखो ये चारों के चारों एंगल इंटीरियर क्यों कहे गए, क्योंकि जिन दो लाइंस को काटा जा रहा है, देखो यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, इंटीरियर एक्सटीरियर में कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है। इस लाइन को काट रहे हैं, एक तो इस लाइन को और इस लाइन को, तो इन दोनों लाइंस के बिल्कुल अंदर की तरफ को ये चारों एंगल्स बन रहे हैं, तो हम कहेंगे ये चारों एंगल्स इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। उसके बाद हमने देखा कि इंटीरियर तो थे लेकिन साथ में अल्टरनेट भी होने चाहिए। अल्टरनेट का मतलब होता है एक तिरछी लाइन, ऐसे कह सकते हैं आप इसको, या फिर एक दूसरे के बिल्कुल इधर उधर, ठीक है। वैसे तो अल्टरनेट तिरछा होता है बिल्कुल, तो आप कह सकते हो कि एंगल 2 और एंगल 8 एक दूसरे के अल्टरनेट हैं और इंटीरियर भी है, तो हम कहेंगे एंगल 2 एंड एंगल 8 आर इंटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। तो अगर एंगल 2 जो है वो आपका 50 डिग्री का है तो एंगल 8 भी आपका 50 डिग्रीज का ही होगा, और अगर आपका एंगल 3 जो है वो 60 डिग्रीज का है या किसी भी डिग्री का है तो एंगल 5 भी उतने ही डिग्रीज का होगा, ठीक है। तो अगर आपको अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स को पहचानने में कोई दिक्कत है, उनको आइडेंटिफाई करने में कोई दिक्कत है, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, क्योंकि आइडेंटिफाई करना ही सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। अगर आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाएंगे तो आप क्वेश्चन को सॉल्व भी नहीं कर पाएंगे, ठीक है। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। उसके बाद बात करें अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स की, तो इंटीरियर होते हैं जो अंदर बनते हैं, एक्सटीरियर होते हैं जो इन दो लाइंस के बाहर की तरफ को बनते हैं। तो कौन कौन बन रहे हैं बाहर, एक तो 1 और 4, 7 और 6, ठीक है। तो पहली बात अल्टरनेट एक्सटीरियर की अगर बात की जाए तो पहली बात वो चारों जितने भी एंगल्स हैं वो बाहर की तरफ को होने चाहिए, फिर अल्टरनेट होने चाहिए। जैसे कि एंगल 1 भी बाहर, एंगल 7 भी बाहर। एंगल 1 और 7 एक दूसरे के अल्टरनेट थे, तो हमने कहा 1 और 7 अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, और 4 और 6 भी एक्सटीरियर अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, सॉरी इंटीरियर नहीं अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स है, ठीक है। यहां पर देख लेते हैं एक बार अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं, 3 और 5, 2 और 8। अल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल कौन कौन से हैं, 4 और 8, 1 और 7, ठीक है। 4 ये और कैसे 6 है, जी बेटा, 4 और 6 थे। हाँ 4 और 6, सॉरी मैंने 8 कहा मैंने, हाँ 4 और 6, 1 और 7, ठीक है। तो ये था इसके बारे में। अब हमने इनको आइडेंटिफाई करना तो पिछली क्लास में भी सीखा है, अब हमने एक और चीज पता कर ली कि ये कैसे होते हैं, ये इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर देखो फिर से वही, अगर कभी भी ऐसी लाइन होती है ना, डरना नहीं है, नहीं सोचना कि क्या हो गया, कौन ट्रांसवर्सल कौन पैरेलल, इनको आगे को बढ़ा दो। हमने पढ़ा है कि लाइन को हम अपनी मर्जी से आगे तक बढ़ा सकते हैं, तो बढ़ा दो। ये मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ये मैंने इसको ऐसे आगे बढ़ा दिया, ठीक है। और जो एक लाइन बीच से जा रही है इसको भी बढ़ा दो, क्योंकि हमें पता है लाइन कभी नहीं रुकती। अब देखो यहाँ पे एक्स टी और होगा ये एक्स भी एक्स भी कितना होगा, 150, क्योंकि ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल है। ये अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं, इसलिए अगर ये 105 है तो ये भी 105 डिग्रीज का ही होगा, ठीक है। तो चलिए एक क्वेश्चन पोल में कर लेते हैं ताकि मुझे पता लग सके कितने बच्चे डाउट में, कितने बच्चों को क्लियर है। याद सब रखना है, ऐसा नहीं कि अल्टरनेट इंटीरियर ही ढूंढना है, लीनियर पेयर याद होना चाहिए, कॉरेस्पॉन्डिंग याद होना चाहिए, सब कुछ आपको याद होना चाहिए, तभी आप इन क्वेश्चन को सॉल्व कर पाओगे। वैसे ये तो सिंपल है, इसमें जरूरत नहीं पड़ेगी। तो आपको कहा गया है कि एक लाइन है एल जो कि एम के पैरेलल है, उसको एक लाइन एन जो है वो कट करती हुई जा रही है। अगर यहां पर एक एंगल बन रहा है 120 डिग्रीज का, तो आपने बताना है ये वाला जो एंगल है एक्स, ये कितने डिग्री का होगा। आंसर देना है पोल में ही। तो अभी के लिए बच्चों आपको, सॉरी पोल आपको अभी नजर आ जाएगा।
चलिए ये वाला एंगल जो है वो यहाँ पे 120 डिग्रीज का है, ठीक है। 7 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। 9 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया। धीरे धीरे सभी के आंसर्स आ रहे हैं, सभी काफी अच्छा भी कर रहे हैं, बहुत अच्छे। कोशिश करें और अपना आंसर पोल सेक्शन में जरूर जरूर दें, ठीक है, ठीक है। 10 बच्चों के आंसर्स आ चुके हैं, वेरी गुड। क्लास में हमारे पास शायद 11 स्टूडेंट्स हैं, तो 10 बच्चों के आंसर आ चुके हैं। करते हैं यहाँ पे हम 10 सेकेंड्स का वेट और बढ़ते हैं आगे। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। अभी के लिए पोल हो चुका है एंड इसका रिजल्ट बच्चों आपको अपनी स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। मैम डी। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। क्यों? अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। क्योंकि ये वाला एंगल और एक्स एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर है, और हमें पता है अगर दो एंगल्स एक दूसरे के अल्टरनेट इंटीरियर होते हैं तो वो इक्वल होते हैं। तो ठीक है, यही था हमारा आज की क्लास को लेकर के। और एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जैसे हमारा ये चैप्टर बच्चों खत्म होता है, जो कि आने वाली 2 या 3 क्लासेस में हो जाएगा, उसके बाद हम एग्जाम का रिवीजन शुरू करेंगे। तो इसलिए आप मुझे अगली क्लास तक ये बता दीजिएगा कि कौन कौन से चैप्टर आपको टफ लगते हैं, उनको हम पहले रिवाइज करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आज की क्लास को बच्चों यहीं तक रखते हैं। आज की क्लास को किसी के मन में कोई डाउट है तो क्लास में बने रहिए, मुझसे पूछिए, लेकिन अगर कोई डाउट नहीं है तो आप क्लास को लेफ्ट कर सकते हैं। गुड नाइट एंड बाय बाय, मिलते हैं अपने अगली क्लास में।